गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अव्ययीभाव समास और समासों के अंतर्गत आए हुए अंतर के विषय में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं अव्ययीभाव समास के विषय में। इस समास का पहला यानी कि पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय ही बनता है। अब अव्यय जो जैसा कि हम पहले कर चुके हैं कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक इनके कारण कोई भी परिवर्तन ना आए वे शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। दूसरा है अधिकतर उपसर्गों का प्रयोग भी पूर्व पद के स्थान पर होता है, यानी कि अव्ययीभाव समास के जो भी उदाहरण होंगे उनमें पूर्व पद के स्थान पर उपसर्गों का प्रयोग भी हो सकता है। तीसरा है संज्ञा, विशेषण या क्रिया विशेषण की पुनरुक्ति वाले समस्त पदों में भी अव्ययीभाव समास होता है, यानी कि जब दो संज्ञा शब्द साथ साथ आ जाएं, विशेषण शब्द साथ साथ आ जाएं या क्रिया विशेषण शब्द साथ साथ आकर एक समस्त पद बनाएं तो वे भी अव्ययीभाव समास के अंतर्गत ही आएंगे। आइए अब उदाहरण के माध्यम से देख लें। पहला है यथाशक्ति। यथा का अर्थ होता है अनुसार और शक्ति का अर्थ है सामर्थ्य, यानी कि शक्ति के अनुसार, जो कि इस समस्त पद का अर्थ है, यानी कि इसका विग्रहपूर्ण अर्थ। दूसरा है बेकसूर। बे का अर्थ है बिना और कसूर का अर्थ दोष, यानी कि कसूर के बिना, यानी कि जिसका कोई भी कसूर ना हो। अनकही। अन का अर्थ है बिना और कही का अर्थ है कहा हुआ। बिना कही हुई बात अनकही कहलाती है। भरसक। भर का अर्थ है परिपूर्ण और सक का अर्थ होता है शक्ति, यानी कि शक्ति से परिपूर्ण। द्वार द्वार। द्वार द्वार, अब ये दो संज्ञा शब्द जो हैं एक साथ यानी पुनरुक्ति के रूप में आ गए हैं, तो यहाँ पर भी अव्ययीभाव समास है और इसका विग्रह क्या हो जाएगा? एक द्वार से दूसरे द्वार या फिर प्रत्येक द्वार। हाथों हाथ। एक हाथ से दूसरे हाथ या हाथ ही हाथ में। इसके अलावा हम विशेषण के उदाहरण में ले सकते हैं मीठा मीठा, यानी कि बहुत मीठा। और क्रिया विशेषण में हम ले सकते हैं धीरे धीरे, यानी कि और अधिक धीरे। तो इस तरह से जो है जहाँ पर भी पुनरुक्ति वाले शब्द आ जाएंगे वो भी किस में आ जाएंगे? अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आएंगे। अब इसमें विशेष बात जो ध्यान देने योग्य है वह कि अव्ययीभाव समास में विग्रह करते समय हमें उस समस्त पद का विग्रहपूर्ण अर्थ लिखना होता है, यानी कि जो भी शब्द हमारे सामने समस्त पद के रूप में आएगा जब हम उसका विग्रह करेंगे तो उसके विग्रहपूर्ण अर्थ को हमें लिखना है, यानी कि उसके अर्थ को हमें खोल कर लिखना है। आइए अब हम द्विगु, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर स्पष्ट कर लें। ऐसा करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जिनको हम एक से अधिक समासों के अंतर्गत रख सकते हैं, यानी कि कुछ समस्त पद ऐसे होते हैं जिनको हम एक से अधिक समास के अंतर्गत ला सकते हैं, परंतु उस समस्त पद का विग्रह ही यह सिद्ध करता है कि वह किस समास का उदाहरण है। ऊपर लिखित, यानी कि इन ऊपर लिखे हुए समासों में कुछ ऐसे उदाहरण आ जाते हैं। पहला है नीलकंठ। अब हम नीलकंठ का दो तरह से विग्रह करेंगे। पहला है नीला है जो कंठ, यानी कि कंठ की विशेषता क्या है कि वह नीला है। जब यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध हमें दिखाई दे रहा है तो यह कर्मधारय समास का उदाहरण रहेगा। दूसरा है नीला है कंठ जिसका, यानी कि जिसका कंठ नीला है वह कौन है? भगवान शिव। तो यह किसके अंतर्गत आ जाएगा? यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण बन जाएगा। आइए अब हम ऐसा उदाहरण देखते हैं जो कि तीनों समासों के अंतर्गत आ सकता है। दशानन। 10 आननों। आननों का अर्थ है सिरों, यानी कि 10 आननों का समूह, यानी कि यह समूह बना रहा है और पहला पद संख्यावाची है, तो यह किसके अंतर्गत आ जाएगा? द्विगु समास के अंतर्गत। दूसरा है 10 हैं जो आनन। 10 आनन है जो, यानी कि यहाँ पर विशेषण और विशेष्य संबंध जब हमें दिखाई दे रहा है तो यह किसके अंतर्गत आ गया? कर्मधारय समास में। तीसरा विग्रह है 10 हैं आनन जिसके, यानी कि जिस इंसान के 10 मुख हैं, 10 सिर जिसके हैं वह कौन है? रावण। तो यह किसका उदाहरण हो गया? बहुव्रीहि समास का। आइए इसे हम अब कुछ वाक्यों के माध्यम से और अधिक स्पष्ट कर लें। पहला है देखो वह पीताम्बर पहने पीताम्बर की पूजा करती है। अब हमें इस वाक्य को पढ़ते ही स्पष्ट हो गया है कि जब ये दो पीताम्बर शब्द यहाँ पर आए हैं तो दोनों का अर्थ क्या है? पीताम्बर पहने यानी कि पीला है जो अंबर, यानी कि वह पीले अंबर पहने,
है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। और पीताम्बर यानी कि पीले हैं अंबर जिसके, यानी भगवान श्री कृष्ण के लिए यहाँ पर पीताम्बर प्रयोग किया गया है, यानी कि वह जो नारी है जो पूजा कर रही है वह पीले वस्त्रों को धारण कर कर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती है। दूसरा उदाहरण है चतुर्भुज की चतुर्भुज चतुर्भुज में फैली है। अब यहाँ पर चतुर्भुज 3 बार आया है और तीनों का ही अर्थ अलग अलग है, जो कि इसके विग्रह पर निर्भर करेगा। पहला है 4 हैं भुजाएं जिसकी, यानी कि कौन किसके बारे में बताया जा रहा है, जिसके 4 भुजाएं हैं अर्थात श्री कृष्ण। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, बहुव्रीहि समास में। चतुर्भुज यानी श्री कृष्ण की चतुर्भुज यानी कि उनकी 4 भुजाएं, विशेषण और विशेष्य, तो ये किसके अंतर्गत आ गया, कर्मधारय समास में। चतुर्भुज में फैली हैं, कहाँ फैली हैं, 4 दिशाओं, यानी कि 4 दिशाओं का समूह किसके अंतर्गत आएगा, यह द्विगु समास के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरह से हम वाक्यों के माध्यम से भी इसे स्पष्ट कर सकते हैं, परंतु जब हमारे सामने समस्त पद एक शब्द के रूप में आ जाता है तब हम उसका विग्रह अपनी तरफ से करके हम उसका जो है समास हम आंक सकते हैं कि किस समास के अंतर्गत वह आएगा। परंतु इसमें एक बात ध्यान देने योग्य यह भी है कि अगर हमारे सामने कोई विग्रह किया हुआ शब्द आता है तो जो विग्रह हमारे सामने है उसका समस्त पद हमें उस विग्रह के हिसाब से ही बनाना है और उसका जो समास है वह विग्रह के हिसाब से ही हमें लिखना है। यानी कि जिस तरह से अगर मान लो हमारे सामने आया है 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, और इसका समस्त पद आपको बनाना है तो आप इसका समस्त पद बनाएंगे दशानन, और इसका उदाहरण इसका जो समास का नाम है वो क्या लिखेंगे, सिर्फ बहुव्रीहि समास लिख सकते हैं। यह द्विगु और कर्मधारय के अंतर्गत नहीं आएगा। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आज हम इस समास का जो हमारा विषय इसे समाप्त करते हैं।